हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी केयर में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट का अगला पार्ट, पैकिंग फ्रैक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन वो है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल अपॉन रेशियो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। यह है पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, इसमें एटम्स टच ईच अदर अलोंग एजेस। इसमें एजेस में जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से। ये एक एटम हो गया और इस एज का एक एटम, इस तरह से एक दूसरे को टच करते हैं। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों आधा आधा रेडियस जो है 2r बन जाता है। उसी तरह से जैसे एज लेंथ हो गया a फॉर एज लेंथ, d बराबर a होता है और r इक्वल टू a/2। रेडियस जो होगा एज का, ये पूरा एज a कहलाता है, ये पूरा एज a कहलाएगा और इसका आधा पार्ट जो है वो a/2 कहलाएगा, यानी रेडियस ऑफ द एटम। तो r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम एंड a इक्वल टू एज लेंथ। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/4 पाई r क्यूब बाई 2r क्यूब। यहाँ पे r रेडियस यानी रेडियस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्योंकि 1r और ये इसका 1r 2r हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर 0.524 और 52.4% इसका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एटम्स टच ईच अदर अलोंग द फेस डायगोनल। इसका फेस डायगोनल से टच होता है। तो इसका जो एज लेंथ है d है a/√2 होता है और रेडियस इसका √2a/4 होता है। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 4 × 4/3 पाई r क्यूब और 4r/√2r क्यूब होता है और इसको सॉल्व करने पे 74% इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एटम टच ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल से इसका जो एटम है टच करता है बॉडी डायगोनल से। तो हैंस √3 है, बॉडी डायगोनल में √3a/2 होता है, √3a/2 हो तो रेडियस हो गया √3a/4, इसका आधा हो जाएगा रेडियस √3a/4। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन इज 2 × 4/3 पाई r क्यूब और बाई 4r/√3 का होल r क्यूब। पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा 68%। पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा 68%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन 68%। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल immediately adjacent to each particle in the crystal lattice. In simple cubic lattice में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इन बॉडी सेंटर्ड लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है एंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। हाई प्रेशर इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाई टेम्परेचर डिक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई प्रेशर इंक्रीज कर देता है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाई टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अब इसमें पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग फ्रैक्शन तो पढ़ लिए फ्रेंड, अब हमें पढ़ना है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इज़ 52%। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 52.4% पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो इसका वॉइड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। ये देखिए 4 एटम्स को कोऑर्डिनेट करता है 1 2 3 4। इसी तरह से नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर से 60.4%, हैंस इट इज़ मोर इफिशिएंट। और ये मोर इफिशिएंट होगा क्योंकि इसका 60.4% ऑक्यूपाई करता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6 एटम को ये ऑक्यूपाई करता है। 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, 3 डायमेंशन में आप पढ़ेंगे, ये 2 डायमेंशन था, अब 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में फर्स्ट है AB अरेंजमेंट गिव्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। AB अरेंजमेंट कौन देता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। सेकंड क्या है ABC अरेंजमेंट गिव्स ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग और CCP और FCC। इन बोथ दिस अरेंजमेंट 740/0 स्पेस इज ऑक्यूपाइड। सिक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर इन होप and CCP arrangement is 12 while in BCC arrangement it is 8. Close packing of atom in cubic structure equal to FCC is greater than BCC is greater than SC.
फेस सेंटर्ड से बॉडी सेंटर्ड और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट है ऑल नोबल्स गैसेज हैव CCP स्ट्रक्चर एक्सेप्ट He। जितना भी नोबल गैसेस हैं वे सभी के CCP स्ट्रक्चर होते हैं हीलियम को छोड़कर। नेक्स्ट है वॉइड्स और स्पेस और होल्स। इम्पिटी और वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन है, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ से, बिटवीन स्फेयर्स ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड और स्पेस और होल और इनिशियल वॉइड्स। When particles are close packed resulting in either CCP or HCP structure, two types of voids are generated। दो तरह का voids जनरेट होता है। पहला होता है टेट्राहेड्रल void, जैसे ये 3 सर्कल के बीच में एक छोटा सा जो void है इसे voids कहते हैं, इम्पिटी स्पेस को। तो ये टेट्राहेड्रल voids हैं। क्यों टेट्राहेड्रल voids कहा गया? आर द होल्स आवर और void सराउंडेड बाई 4 स्फेयर, जो 4 स्फेयर से सराउंडेड होता है, प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल void इज़ 4। कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 4 होता है। ये 4 स्फेयर से घिरा होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये बीड वाला 4। इसका रेडियस होता है 0.225 इंटू रेडियस ऑफ स्फेयर फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब नेक्स्ट है दूसरा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर होल्स सराउंडेड बाय 6 स्फेयर लोकेट ऑन रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 6 स्फेयर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ मिड में जो एक स्पेस है उसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहा जा रहा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसका रेडियस है 0.414 इंटू रेडियस ऑफ स्फेयर। नेक्स्ट है the number of octahedral voids present in lattice is equal to the number of close packed particles. The number of tetrahedral voids present in the lattice is twice to the number of close packed particle. नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को D से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल Z इंटू M by a cube equal to Zm by a cube into Avogadro number Na. The density of unit cell is same as the density of the substance, where D equal to density of unit cell, where Z equal to M equal to molecular weight है और Z equal to number of unit per unit cell, Avogadro number Na, A for edge length of unit cell. The structure of ionic crystal. The ionic radius, ratio of cations and anions play a very important role in giving clue to the nature of the crystal structure of ionic substance। कटायन और आयन का जो इम्पोर्टेंट रेशियो है यही इंपॉर्टेंट क्लू देता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आयनिक स्ट्रक्चर चेंज करने में। द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल, रेडियस रेशियो एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रेडियस रेशियो भी दिया हुआ है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ बताया हुआ है। तो ये है रेडियस रेशियो इज़ ग्रेटर देन 0.225। 0.225 से इसका रेडियस रेशियो ज़्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 हो सकता है। शेप ये लीनियर और ट्रायंगुलर होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर लीनियर और ट्रायंगुलर। एग्जांपल B2O3 एग्जांपल में इसका है 0.225 से लेकर 0.414 के रेंज में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल शेप ZnS टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इस तरह से एग्जांपल CuCl CbR HgS BS। रेडियस रेशियो है 0.414 0.732 तक और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप जो है ऑक्टाहेड्रल शेप है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl टाइप है और एग्जांपल MgO NaBr इस टाइप का एग्जांपल्स है। और 0.732 और इससे ज़्यादा हो सकता है रेडियस रेशियो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और शेप जो है क्यूबिक बनेगा क्यूब और क्रिस्टल स्ट्रक्चर CsCl टाइप और CsL CsBr NHBr इस तरह का एग्जांपल्स है। अब आते हैं अब आता है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है AB टाइप एंड दूसरा होता है A2B और AB2 टाइप्स। AB2 स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल टाइप कटायन ऑक्यूपाई आयनाइन फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स। तो आयनिक क्रिस्टल टाइप NaCl रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर जो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड करता है
FCC यूनिट सेल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का होता है। CSCl टाइप का बॉडी सेंटर्ड होता है और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अनाइन फॉर्म होता है और 8:8 का रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ZNS का अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स FCC यूनिट 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर है CF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर का है, अल्टरनेट बॉडी सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8:4 का कोऑर्डिनेशन नंबर है। Na2O ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स FCC यूनिट सेल और 4:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिर नेक्स्ट है ऑन अप्लाइंग प्रेशर NaCl होगा। NaCl स्ट्रक्चर 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज इनटू CSCl स्ट्रक्चर 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रिवर्स ऑफ दिस अकर एट हाई टेम्परेचर 760 केल्विन में। अगर इसको प्रेशर बढ़ाया जाए तो NaCl का स्ट्रक्चर 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर से चेंज होगा, CSCl का स्ट्रक्चर 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा और इसको रिवर्स करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा 760 केल्विन तक। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में क्या क्या इम्परफेक्शन या क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। तो इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड द एटम्स ions and molecules are arranged in a definite repeating pattern, but some defect may occur in the pattern. Derivation from perfect arrangement may occur due to rapid cooling or presence of additional particles. दूसरा है the defect are of two types, namely point defect and the line defect. दो टाइप का डिफेक्ट होता है, point defect and line defects. तो चलिए देखते हैं point defect क्या होता है। Point defect are the irregularities of deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. Point defect can be classified into three types. Point defect को थ्री टाइप्स में बांटा गया है, साइको या साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। तो पहला स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट है या स्पेलिंग ये साइको नहीं होगा, इसमें स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। पहला है स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टैचोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। बेसिकली दिस आर टू टाइप्स, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट्स। बोथों में डिफरेंस है, फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट इट इज़ ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनाइन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। इसके लैटिस साइड से इक्वल नंबर ऑफ कटाइंस और अनाइंस मिसिंग होते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज़ ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस, यूजुअली कटाइन। इसमें ज़्यादातर कटाइन का मिसिंग पाया जाता है फ्रॉम लैटिस साइड्स एंड दे ऑक्यूपाई द इनिशियल साइड और इनर्शियल साइड को ऑक्यूपाई कर जाता है। दिस शॉटकी डिफेक्ट में दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। और फ्रैंकल डिफेक्ट में इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इसका डेंसिटी पे कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ता है और इसमें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पे डिफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज होता है, रिजल्ट होता है। This type of defect is found in highly ionic compound with high coordination number, example NaCl, CSL, etc. इस तरह के डिफेक्ट शॉटकी डिफेक्ट NaCl और CSL में पाए जाते हैं। This type of defect are found in crystal where the difference in the size of cations and anions is very large, AgCl और ZnCl। जो cations और anions जिसमें बहुत लार्ज होते हैं वही सब इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट उसमें पाए जाते हैं। AGBR हैज़ बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। AGBR जो है, AGBR एक एक्सेप्शन है जो इसमें दोनों डिफेक्ट पाया जाता है, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर नॉट फाउंड इन प्योर अल्काली मेटल हैलाइड्स बिकॉज कटाइंस आर लार्ज साइज। फ्रैंकल डिफेक्ट प्योर अल्काली मेटल हैलाइड्स में नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें कटाइन आर द लार्ज साइज, कटाइन इसका लार्ज साइज में होता है। सेकेंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इट्स अराइज when foreign atom of ion or ions alloy present in the lattice. In case of ionic compound, the impurity 1s 1 sulfur also ionic is also ionic in nature. When the impurity has the same charge as the host ions, it just substitute some of the host ions. Next, impurity defect can also be introduced by adding impurity ions having different charge than host ions.
पूरा उसमें से दूसरा चार्ज आ जाता है, पूरा जितना भी चार्ज रहता है सेम चार्ज का होता है, बट इसमें एक अलग चार्ज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एग्जाम्पल मोल्टेन NaCl कंटेनिंग द लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 क्रिस्टलाइन इन सच केसेस। थर्ड है कैटाइनिक वैकेंसी, कैटाइन का वैकेंसी हो जाना, प्रोड्यूस नंबर ऑफ कैटाइंस ऑफ हायर वैलेंसी इनटू डिफरेंस इन वैलेंस ऑफ होस्ट कैटाइंस एंड कैटाइंस ऑफ हायर वैलेंस। तीसरा है नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैचोमेट्रिक क्रिस्टल आर दोज विच डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ पर ये ओबे नहीं करता है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन सच कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर आइडियल केमिकल फॉर्मूले। हाउएवर द क्रिस्टल एज अ होल इन नेचुरल टाइप ऑफ एन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट एज फॉलोज। एन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जो इस तरह का है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल की अधिकता के होने के कारण डिफेक्ट जो होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द आयनिक वैकेंसी अल्काली हैलाइड लाइक NaCl एंड KCl सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये दोनों जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाते हैं। सेंटर अलॉय होगा द साइड्स फ्रॉम वेयर अनाइंस आर मिसिंग एंड देयर वैकेंट साइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। F center contribute color and paramagnetic nature of the crystal. F stand for German word Farbe meaning color. F stand for Farbe है और इसका मीनिंग होता है कलर। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटाइंस एट इनर्शियल साइड्स। इनर्शियल साइड में एक्स्ट्रा कटाइन होने के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन बीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। कलर ऑफ एटम टेम्परेचर ऑन हीटिंग बीटिंग लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो कलर में चेंज हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन भी है। ZnO को हीट करने पर Zn2+ जो येलो कलर में चेंज हो जाता है, येलो फॉर्म जो करता है y +1/2 O2 + 2 O बाहर हो जाता है। सेकेंड है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी। इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम इट्स लैटिस साइड and charge is balanced by ions having higher positive charge. Transition metal exhibit this defect. Example FeO, which is found in the composition range from FeO to Fe 0.93 से 0.96 हो जाता है। In crystal of FeO, some Fe2+ cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3 ions. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर हम लोग सॉलिड का क्लासीफाई करते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेंज होता है 10⁻1 से 10⁻7 तक वेरी हाई, 10⁻1 से 10⁻7 तक इसका कंडक्टिविटी होता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल लाइक Ag और Al, इस तरह का एग्जाम्पल्स में ये होते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है 10⁻20 से लेकर 10⁻20 से लेकर 10⁻10 वेरी लो होता है। डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी पास, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। वुड, रबर, बेक्सलाइट, इस तरह का एग्जाम्पल्स है। सेमी कंडक्टर 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक मॉडरेट रहते हैं। मोशन ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और बोथ, एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। इस तरह के बैंड से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को दिखाया जा सकता है। ये दोनों बैंड है, ये दो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड, नीचे वाला जो है वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड अगर कंडक्शन बैंड को कोलैप्स कर जाता है तो ये कंडक्टर कहलाता है, कंडक्टर। अगर हल्का क्लोज कराता है तो ये कहलाता है इंसुलेटर। अगर पूरा ही दूर रहता है तो इस तरह का कहा जाता है, थोड़ा सा हल्का मतलब पूरा ही दूर रहता है तो इंसुलेटर, और थोड़ा सा हल्का अटैच रहता है, 1-2 एनर्जी गैप रहता है तो इससे सेमी कंडक्टर कहा जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन हीटिंग अ पोलर क्रिस्टल इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग करने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है उसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। When mechanical stress is applied on polar crystal, electricity produced due to displacement of ions is called pyro इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। पाइजो लिखा हो, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। सेमी कंडक्टर, अब आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, वही अभी जो बताएं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ, इसके रेंज में सेमी कंडक्टर कहलाते हैं।
इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस दैट आर सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रांसिक। प्योर सब्सटेंस जो सेमीकंडक्टर हो उस तरह के सेमीकंडक्टर्स को इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इसमें कंडक्टिविटी होता है और इसमें इम्प्योरिटी की वजह से कंडक्टिविटी होता है। दे आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग। ये डोपिंग करने के बाद बनते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को जोड़ना, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग कहलाता है। डोपिंग ऑफ SI और GE कैरिड आउट बाय फॉस्फोरस। इस तरह के एग्जांपल्स हो गए। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? सिलिकॉन डोप्ड विद 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट के साथ डोप किया जा सकता है। 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फॉस्फोरस एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में कंडक्टिविटी होता है, उसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? सिलिकॉन डोप्ड विद 13 ग्रुप एलिमेंट लाइक गैलियम इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल्स। ये पॉजिटिव होल की वजह से कंडक्ट करता है, इसीलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट करता है, इसलिए सेमीकंडक्टर कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सम टाइपिकल 13 to 15 कंपाउंड आर इन SB एंड गैस एंड सम टाइपिकल 12 to 16 कंपाउंड्स आर ZnS। इस तरह का एग्जिबिट्स करते हैं। दिस एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। फिर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्पॉन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स पे इसको क्लासीफाई किया गया। पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस आर वीकली रिपेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स TiO2, V2O5, C6Ac, NaCl एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? दिस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। This loss magnetism in the absence of magnetic field. Example O2, copper, Cu2 plus, Fe3 plus, etc. तीसरा क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। These are attracted by the magnetic field and show permanent magnetism even in the absence of magnetic field. Example FeCO and Ni, nickel. चौथा क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 ड्यू टू द कंपेंसेंट्री अलिग्नमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। एग्जाम्पल MnO, MnO2, Fe2, FeO एक्सेट्रा। पांचवा और अंतिम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस हैव नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। एग्जाम्पल Fe2O3, 4 फेरिट्स एक्सेट्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।